हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर है। ठीक है ना, 1 2 3 तो सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये चौथा नंबर अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है हमें कौन सी विधि बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, कौन सी विधि बहुत अच्छा लगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या, हल लिख लिए। अब देखिए इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों को से इससे एक समीकरण और इससे एक समीकरण निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए निकालते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 होगा। अब देखिए 6 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में। तो 3 से गुना कीजिए x में, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, y बराबर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1। अब देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर, अब देखिए तिरछा गुना होगा, क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे भी एक समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे भी निकालते हैं। देखिए अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहे तो एक छुपा हुआ रहता है। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा। और 3x से कितनी बार में कटेगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर 3। तो अब देखिए 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। हम किससे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको यहाँ उतार दीजिए। क्या है 3x माइनस y बराबर 9। ये हमारा कितना है समीकरण 2 है। क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x तो बराबर है, ये है तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, कट गया। और 4 और 1 कितना हो गया 5y बराबर 9 6 15 -15। तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, इसलिए y बराबर कितना आ गया -3। कितना आ गया y बराबर -3 आ गया। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। क्या है समीकरण 1, तो 3x प्लस 4 इंटू कितना -3 बराबर कितना है -1, सॉरी माइनस कितना है -6 है, कितना है -6। तब क्या हो जाएगा 3x प्लस गुने माइनस, 4 3 12 बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -6, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो +12। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो कट जाएगा 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 2 और y बराबर कितना -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व करना सीख लिए और प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए, ठीक है ना, मिटा दिए। अब देखिए इसको करते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। पहले लिख लीजिए हल, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 3 बार में तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 दूना 4y बराबर कितना, -1। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, -6। हमारा समीकरण 1 हो गया है, ठीक है। अब इससे भी एक समीकरण निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम नीचे कुछ भी ना रहे तो एक छिपा हुआ रहता है, क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिहाई 9। ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x बराबर -6, इधर प्लस का 4y है, उधर जाएगा तो -4y। तो x बराबर -6 माइनस 4y बाई कितना हो जाएगा 3। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर रख देते हैं समीकरण 2 में ना, चलिए इधर ही रख देते हैं। तो देखिए, तो इसमें रखते हैं 3 इंटू क्या दिया हुआ है x का मान, तो -6 माइनस 4y बाई 3 माइनस y बराबर 9। ये हमारा क्या था, समीकरण 2 था, ठीक है ना, समीकरण 2 था। और देखिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 कितना था, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो हमने x का मान रख दिया, ठीक है। चलिए ठीक है ना। तो देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, -6 माइनस 4y माइनस वाई बराबर कितना 9, ठीक है। देखिए 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। और देखिए -4y और -y कितना हो जाएगा, -5y बराबर 9। इधर -6 है, उधर जाएगा तो +6। तो -5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 बाई -5, तो 5 तिहाई 15। तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, -3। कितना आ गया, y का मान -3 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिए। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 1, तो 3x प्लस 4 इंटू कितना -3 बराबर -6। क्या हो जाए 3x माइनस 4 12 बराबर -6। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -6 प्लस 12। तो 3x बराबर कितना 6, तो 3 दूना 6। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 2 और y बराबर -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व करना सीख लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।